बिहार पुलिस का दागदार चेहरा फिर से सामने आया है। नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण मामले में मधेपुरा के एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़ित बच्ची को भी बरामद किया गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या कहने। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधेपुरा के भतनी ओपी में तैनात सिपाही नागेंद्र कुमार की, जिस पर नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के भीतर नाबालिग बच्ची को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है और सिपाही को जो है कांड को सच पाते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सिपाही नागेंद्र की कारगुजारी ने एक बार फिर मधेपुरा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मधेपुरा के वर्दी वालों की वो सारी करतूत आज फिर से ताज़ा हो गई, जो कुछ महीने पूर्व वर्दी की आड़ में की गई थी। थानेदार और दारोगा का नाम तो यौन शोषण और उत्पीड़न मामले में सामने आ चुका है, लेकिन अब एक सिपाही का नाम भी जुड़ गया। वहीं मधेपुरा में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आने के बाद आरजेडी विधायक को सरकार को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया। सिपाही जो है हमारा ही जिला में इसी मधेपुरा मंडल की धरती पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है, तो ये निर्भीकता क्यों है? ये सुशासन है? तो ये सुशासन का ढोंग है या जंगल राज का क्या कहते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते रहा है जंगल राज का, तो ये मंगल राज है। ये तो नीतीश बाबू को बताना चाहिए। मधेपुरा में पुलिस पर लगे इस तरह के संगीन आरोप कोई नई बात नहीं है। हद तो तब हो गई जब आरोपी कुछ महीने लाइन हाजिर होने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर हाजिर है। ऐसे में आरोपी सिपाही को अब क्या सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसू की रिपोर्ट। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियों में उफान आ गया है। उत्तर बिहार और सीमांचल की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई हैं या बिल्कुल खतरे के निशान के पास बह रही हैं। ऐसे में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तटबंधों के भीतर रह रहे लोग आफत की आहट से सहमे हुए हैं। कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि की बात करें तो बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दरभंगा में खिरोई और बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सीवान में घाघरा नदी, मधुबनी में कमला बलान नदी, सीतामढ़ी में अधवारा और बागमती नदी के साथ ही मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उधर सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। 2 दिनों में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 2,74,000 क्यूसेक के पार हो चुका है। कोसी तटबंध के भीतर दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सभी को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत भी की गई है और प्रभावित लोगों से वहां ठिकाना लेने की अपील की जा रही है। तटबंध के भीतर बसे किशनपुर और मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। लोगों का आरोप है कि अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली है, जबकि कोसी तटबंध का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी ने कहा कि प्रशासन हर आफत को टालने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। बिहार सरकार के और जिला प्रशासन के दियारा क्षेत्र में एक भी कर्मचारी तक स्थानीय लोग को शुद्धि लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तटबंध के अंदर हम लोग के 5 प्रखंड के करीब 22 पंचायत जो कि प्रभावित होते हैं, वहाँ पे जो एसओपी के तहत है वहाँ पे नाव की डिप्लॉयमेंट, सभी नाव का रजिस्ट्रेशन, इकरारनामा वगैरह कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में अगले 3 दिन के लिए उनको अभी फिलहाल हम लोग डिप्लॉय कर ले रहे हैं और आज से सभी पदाधिकारी को अंदर जनप्रतिनिधियों से संपर्क में हम लोग लगातार हैं। हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं आज कि जो लोग आना चाहते हैं वो आए। हमारे तरफ से सुरक्षा के सभी प्रबंध हैं, सभी होमगार्ड्स अपनी जगहों पर तैनात हैं और सभी पुलिसकर्मियों को, थानेदारों को इसके लिए ब्रीफ किया गया है कि हर एक चुनौती के लिए तैयार रहें। कोसी का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो अगर बाहर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं और कम्युनिटी किचन में उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल।
तो बिहार के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना के गांधी घाट में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो खतरे के निशान को छूने की कोशिश कर रहा है। पटना के दीघा घाट में फिलहाल गंगा का जलस्तर स्थिर है, लेकिन गांधी घाट में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गांधी घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार के कई नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का, और गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भागलपुर में और गांधी घाट में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दीघा घाट अभी स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मानसूनी बारिश हो रही है, उसकी वजह से बिहार के कई नदियों में उफान आया है और कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का। इस वक्त देखिए कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से जल संसाधन विभाग भी लगातार सतर्क है, और बिहार के कई नदियों में, खासकर नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं और कई ऐसी नदियां हैं जहां पे लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है। लेकिन साथ ही राजधानी पटना के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि गंगा नदी के किनारे, खासकर गांधी घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गांधी घाट में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन दीघा घाट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीघा घाट में गंगा के जलस्तर में फिलहाल स्थिर है, वहाँ पे गंगा के जलस्तर नहीं बढ़ रहा। लेकिन भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। तो फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और गांधी घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो पटना को भी अलर्ट मोड में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, और जैसे ही नदियों के जलस्तर बढ़ने की खबर आती है, पूरी तरीके से सतर्क मोड में है और पल पल की निगरानी भी रखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश का असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गंडक नदी उफान पर है। दियारा इलाकों में जहां पानी प्रवेश करने लगा, वहीं बांध और तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि बारिश कम होने के बाद वाल्मीकि नगर बराज पर डिस्चार्ज में मामूली कमी दर्ज की गई है। जल लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए।